अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल का बिल्कुल 1000% रियल पेपर। यही जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। विषय कोड 118 प्रैक्टिकल का बिल्कुल रियल पेपर जो है होने वाला है केमिस्ट्री का साइंस वालों के लिए। समय 3 घंटा 15 मिनट है, ठीक है। और 30 नंबर का क्वेश्चन है। पहले जो है हम निर्देश पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद तब आंसर जो है देखेंगे और फिर इसका PDF जो है हम लोग डाउनलोड करना सीख लेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है फ्री में जो है डाउनलोड करना सीख लेंगे। चलिए, परीक्षार्थी के लिए पहले निर्देश दिया गया, यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है, ठीक है। 1 नंबर, परीक्षार्थी को यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना। इनकी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिवन देयर आंसर एज द ऑन वर्ड फॉर द एज पार्टिसिपेल, ठीक है। इसके दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक जो है निर्देशित करते हैं, ये ध्यान रखना है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। 1 नंबर जो बच्चों क्वेश्चन है यहाँ से दिया गया है, ठीक है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है पढ़कर जो है दिखाएंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दिए हुए अकार्बनिक लवण M1 में एक धनात्मक की पहचान जो है शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर जो है किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ द कैटेगरिकल रिडक्शन ऑफ द गिवन टू द इंक्लूडन 60 MI ऑन द टेस्ट ऑन द बैकिंग, ठीक है। यानी कि और इसका जो है आंसर जो है हम लोग आगे चलकर देखेंगे। अथवा में दिया गया है, दिए गए अकार्बनिक लवण M1 एवं ऋणात्मक की पहचान शुष्क आर्द्र परीक्षण के आधार पर जो करना है, यानी कि आइडेंटिफाई एंड द एटॉमिक रेडिएशन ऑफ द गिवन इंट्रोडक्शन साल्ट एमोन ऑन द बेसिक ड्राई एंड द वेट टेस्टेड, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है इसका आंसर जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को, फिर आंसर को, फिर पेपर को भी डाउनलोड करना जो है हम लोग सीखेंगे। दिए गए कार्बनिक यौगिक O1 में एक क्रियाशील मूलक की पहचान करें। आइडेंटिफाई ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड O1, ठीक है। अथवा में वल्जीहाइड से बेंजीन जो अम्ल है उसको तैयार करना है, यानी कि प्रिपेयर बेंजीन एसिड द यहाँ पर हेडला जेडिक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका 3 नंबर KMnO4 घोल में शक्ति M/10 आक्लेजिक अम्ल के अनुमापन विधि को ज्ञात करना, यानी कि डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन द ट्राइंगल एक्सिड, ठीक है। यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन है, दिए गए M/10 मोहर लवण, ठीक है, के घोल के यहाँ पर सहायता से प्रदान KMnO4 के घोल के मोलालता का अनुमानन विधि से जो है आपको ज्ञात कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन इसमें दिया है, डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सपोर्टेड M/10 मोहर साल्ट सॉर्टिंग बाय द ट्राइटनल मेथड, ठीक है। इसमें अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया, दिए गए M/20 H2SO4 घोल की सहायता से दिए गए Na2CO3, ठीक है, घोल में मोललता का अनुमानन विधि जो है ज्ञात करना है, यानी कि डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी ऑफ सप्लाइड NaCO3 सॉल्यूशन बाय टिटारिंग अगेंस्ट M/20 H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि 3 नंबर क्वेश्चन, KMnO4 घोल की शक्ति M/10 आक्लेजिक अम्ल में अनुमापन विधि के द्वारा जो है ज्ञात करना है, एंड कि डिटरमाइनर ऑफ द स्ट्रेंथ KMnO4 सॉल्यूशन बाय ट्राइटिंग M/20 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद अथवा दिया M/2 मोहर लवण की जो घोल की साध्यता, इसकी घोल के मोललता का अनुमानन विधि जो है आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर है, कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अन्वेषित योजना, यानी कि जो है आपका अगर प्रैक्टिकल का कॉपी बनाए हैं तो वो भी जमा हो सकता है, नहीं तो ये कोई बात नहीं, उसमें लिखा गया है अन्वेषित योजना, कोई योजना दे दिया जाएगा जो आपको आंसर जो है बताना है। आगे है मौखिकी, यहाँ पर मौखिक है, वाइवा है। चलिए, धन आयन की पहचान यहाँ पर दिया गया है, दिए गए अकार्बनिक लवण M1 की धनायन की पहचान के लिए शुष्क परीक्षण में ज्वाला परीक्षण किया जाता है और आर्द्र परीक्षण में विलयन बनाकर विभिन्न अकार्मकों के साथ अवक्षेपण की जो है प्रक्षेपण जो है किया जाता है, ठीक है। इसमें दिए गए अकार्बनिक लवण M1 की धनायक मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से जो है की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर शुष्क परीक्षण यानी कि ड्राई टेस्ट दिया गया है। इस परीक्षण में लवण के छोटे से नमूने को साफ पैलेटिनम
तार के सिरे में लेकर वनसर बनकर के ऑक्सीजन ज्वाला में किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, ज्वाला के रंग जो है अवलोकन किया जाता है, विभिन्न धन आयन विशिष्ट ज्वाला के उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे CO2 ईंट जैसा लाल रंग, BaR2 हरा, SaR2 गहरा लाल, Cu2 हरा। ठीक है, इसके बाद यह परीक्षण लवण को गर्म करने के लिए निकलने के गैस या रंग में परिवर्तन का अवलोकन भी जो है यह करता है। यह ध्यान रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं, आर्द्र परीक्षण दिया हुआ है। तो इस परीक्षण में सबसे पहले लवण को जल या तनु अम्ल में, जैसे HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि पेट में पाया जाता है, जो सबसे प्रबल जो है अम्ल है, में घोलकर मूल विलयन ऑर्गेनिकल सॉल्यूशन OS में तैयार किया जाता है। ध्यान रख लेना है। इसके बाद इस मूल्यन विलयन में विभिन्न समूहों में अभिकर्मक ग्रुप रेजिस्टेंस को मिलाकर अवक्षेपण अभिक्रिया की जाती है, ताकि धन आयन की उपस्थिति में जो है पुष्टि हो सके। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर धन आयन की उपस्थिति में PB, देखिए उदाहरण के लिए मूल विलयन HCl मिलाने पर सफेद अवक्षेपण होता है। समूह 1 के धन आयन PB Ag Hg2 ठीक है उपस्थित हो सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम बच्चे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये सब आंसर जो है लिखेंगे। इसके बाद फिर अगला लाइन यहाँ पर लिखेंगे ड्राई टेस्ट के बारे में, जो है द टेस्ट ऑफ टाइपिकल इन्वोलेंस, ड्राई टेस्ट के बारे में जो है ये लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसका ड्राई टेस्ट के बारे में, वेट टेस्ट के बारे में यहाँ पर ये लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन, क्रियाशील मूलक की पहचान। तो दिए गए कार्बनिक यौगिक O1 में क्रियाशील मूलक की पहचान करने के लिए यौगिक की रसायन संरचना एवं सूत्र की आवश्यकता होती है, जो छवि में नहीं की गई है। ठीक है, क्रियाशील मूलक यानी कि फंक्शनल ग्रुप कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट समूह होते हैं, जो उनके रासायनिक गुणों और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। यह ध्यान रखना है। फिर आपको उदाहरण के लिए OH समूह के अल्कोहल को क्रियाशील मूलक, जबकि COOH समूह के एक कार्बोक्सिल एसिड के क्रियाशील मूलक हैं। यह ध्यान रखना है। यहाँ पर चूंकि छवि केवल प्रश्न दिखाती और संदर्भ में यौगिक O1 की संरचना या सूत्र नहीं दिखाती, इसलिए विशिष्ट क्रियाशील मूलक की पहचान जो है संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, ये हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न ON के उल्लेख में जो संभवतः ए विशिष्ट यौगिक संदर्भ करता है, वो प्रश्न के साथ उपलब्ध होना चाहिए। यदि O1 के साथ अर्ध ओजोन O3 होता है, तो यह केवल अकार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें OO डबल बॉन्ड के साथ क्रियाशील मूलक जो है होता है। आप लोग वीडियो को रोक रोक के ना आगे का क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक जो है लिखा गया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं सारे लोग आप लोग ना लिख लीजिएगा। फिर 3 नंबर KMnO3 के जो घोल की शक्ति का निर्धारण करें। तो स्टेप 1 अनुमापन के सिद्धांत का समझाना। तो देखिए ऑक्सीज ऑलमोस्ट C2H2O4 के विरुद्ध पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन का एक उदाहरण है। इस अभिक्रिया में पर मैग्नेट आयन के यहाँ पर MnO4 M22 प्लस जो है धन आयन अपचयित हो जाता है, और ऑक्सीलेट आयन C2O4 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आवश्यकता की सामग्री की प्रक्रिया। तो एक शंक्वाकार प्लास्टिक में यहाँ पर जो है ऑक्सिलिक अम्ल विलयन के साथ मापी गई मात्रा लेना है। ठीक है, माध्यम में अम्लीय बनाने के लिए तनु H2SO4 मिलाएं, अभिक्रिया की दर बढ़ाएं, मिश्रण के लगभग 60 से 70 डिग्री तक गर्म करें, और वयोरेट KMnO4 को धीरे धीरे तब तक मिलाएं जब तक कि एक अस्थायी हल्का गुलाबी रंग न दिखाई दे। ठीक है, जो बिंदु को दर्शाता है। यहाँ तक ध्यान देना है। गणना देखिए आयन माप जो V की मोलालता M है, निम्नलिखित सूत्र में KMnO4 घोल शक्ति का जो है गणन करना है। ठीक है, फिर जहाँ N के संतुलित समीकरण को मोल जो है अनुपात जो है ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर है यहाँ पर घोल की जो शक्ति अनुमानन विधि निर्धारण की जा सकती है, जिसमें ऑक्सिल अम्ल के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया जो है होती है, और अंतिम बिंदु पर हल्के गुलाबी रंग का उपयोग की जो है गणना की जाती है। यहाँ तक ध्यान रखकर फिर आपको जो है इंग्लिश मीडियम बच्चे यहाँ पर है प्री पार्टीशन लिख लेना है। ठीक है, प्री पार्टीशन के बाद यहाँ पर टाइट्रेशन लिख लेना है। ठीक है, टाइट्रेशन लिख लेना है, जिसमें डिग्री सेल्सियस के बारे में वर्णन है। ठीक है, चलिए बताते हैं इस पेपर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। ये कुछ इस प्रकार से जो है अपने मोबाइल फ़ोन में आप गूगल या क्रोम खोलिएगा, सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, नीचे आएंगे वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले ना क्लिक करने के बाद आपको ना पहले लोडिंग हो जाएगा, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा।
ठीक है। यहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम का पेपर आएगा तो यहीं पर मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर एग्जाम रूटीन के सेक्शन में आ जाना है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने का नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा तो यहाँ से जो है आप केमिस्ट्री का जो है पेपर जो है डाउनलोड पर क्लिक करके मात्र एक क्लिक में जो है डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है। फिजिक्स का ठीक है, केमिस्ट्री का तो पेपर बोल ही दिए, बायोलॉजी का जो पेपर है वो अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर एक बार चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा।